अहोई अष्टमी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए समर्पित है ये दिन। इस दिन माएं दिन भर निर्जला और निराहार उपवास रखती हैं, स्याही और अहोई माता की पूजा करती हैं और शाम में तारों को देखकर और उन्हें अर्घ देकर ही व्रत का पारण करती हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चांद को देखकर नहीं बल्कि तारों को देखकर ही क्यों तोड़ा जाता है अहोई अष्टमी का व्रत? क्या है इसके पीछे वजह? पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है और चांद को अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। वैसे ही करवा चौथ के 4 दिन बाद संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत रखा जाता है। लेकिन इस दिन चांद नहीं बल्कि तारों के दर्शन के बाद अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजन से कुल में अनगिनत संतानें होती हैं। इस व्रत में माएं पूजा अर्चना के दौरान मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि जैसे आकाश में तारे चमकते हैं वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य भी चमकता रहे। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि आकाश के सभी तारे अहोई माता के वंशज हैं। इसलिए अहोई का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक तारों को अर्घ्य न दिया जाए। जानकारों की माने तो इस बार ये व्रत तिथि के अनुसार 24 अक्टूबर को रखा जाएगा, जबकि तारों को अर्घ्य देने का समय शाम को 6:06 से है, क्योंकि इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। इस मुहूर्त पर माएं तारों को जल चढ़ा सकती हैं और गुड़ के बने पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोल सकती हैं। बच्चों को भी वो पुए प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माओं को सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं। साथ ही सिंह और उसके 7 पुत्रों का भी चित्र बनाना जरूरी होता है। अहोई माता की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें। शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखें, उस पर जल से भरा कलश रखें। रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनें। इसके बाद तारों को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें। कहते हैं नियम पूर्वक इस व्रत को करने से संतान के खुशहाल होने के साथ साथ उनके दीर्घायु होने का भी वरदान मिलता है। हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं, उन्हें हर बुरी नजर से बचाती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और बच्चे के करियर को खूब तरक्की मिलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्टूडियो।